Good morning. Today we are going to start revision exercise 1.1. 1.1 में revision में देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरल इन इंडियन सिस्टम. इंडियन सिस्टम में लिखना. फर्स्ट जैसे 2 0 0 5 0 1. देखो लिखने के लिए होता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000 और लैख. तो आप देखो ये 3 पे फर्स्ट वंस, टेंस, हंड्रेड यहाँ पे कॉमा लगेगा 3 डिजिट के बाद में और फिर 2 डिजिट के बाद में कॉमा. तो देखो लैख में कितना आया 2 लैख. ठीक है, अब हम इसको लिखें 2 लैख. अब 1000 में देखो 0 0 यानी 1000 में कुछ भी नहीं है तो आप 1000 नहीं लिख रहे और सीधा लिखेंगे 504. 500 और 4. नेक्स्ट क्वेश्चन 1 और देख लो, इसका सी देख लो. ये था, ये है 6 6 5 0 0 0 0 4. देखो वंस, टेंस, हंड्रेड्स कॉमा लगाया, 1000 10,000 कॉमा लगाया, अब लैख 10 लैख कॉमा लगाया, करोड़. यानी कितना हो गया 6. ये करोड़ का है, ये कितना है लैख का यानी 65 लैख. 65 लैख. आप देखो 1000 में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, 100 में कुछ भी नहीं है, टेंस की प्लेस में कुछ भी नहीं है, वंस में है 4 तो डायरेक्ट लिखेंगे 4. ये हो गया 6 करोड़ 65 लैख एंड 4. नेक्स्ट देखिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन डिजिट. अब हमें लिखना है डिजिट में. ठीक, डिजिट में देखिए जैसे मैंने लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन 1 करोड़ 30 लाख बोल दो 15. कई जगह पे लैख LAC आता है काम में और कई जगह पे LAKH भी आता है. ठीक है, 15,000 2. अब देखो हम क्या करते हैं, वंस, टेंस और हंड्रेड से 3 डिजिट हो गए, कॉमा लगाया, 1000 10,000 कॉमा, लैख 10 लैख कॉमा, करोड़. हो गया. अब करोड़ में कितना है 1 करोड़ यानी 1 करोड़. लैख में कितना है 30 लैख, 2 डिजिट का है तो 30 लैख. अगर 3 डिजिट हो तो अगर केवल 3 लैख बोलता तो हम इसको यू लिखते 03. ठीक है, अब है 1000 15,000 तो ये हो गया 15,000 2 डिजिट में. अगर 5,000 बोलता तो कैसे लिखते हैं 05. ठीक है, अब है 2 यानी 2 बोल रहा है तो 2 तो केवल वंस की प्लेस पे हो गया, ये हो गया 2. यहाँ कोई नंबर नहीं इसलिए हमने लगा दिया 0. अगर 102 बोलता तो 102, 112 बोलता तो यू लिखते हैं. ठीक है, तो ये हुआ आपको लिखना किसके अंदर डिजिट में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड में है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द 2 डिजिट. 2 डिजिट जो है 2 6 इन, इसमें प्लेस वैल्यू डालनी है और प्लेस वैल्यू का डिफरेंस लिखना है. डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू क्वेश्चन आप उसमें से देख लीजिएगा. ऑफ किसकी 6 की लिखनी है. तो देखो नंबर क्या है 7 6 4 2 0 6 8 4. देखो इसमें एक तो है ये 6, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी 6. 6 के बाद में कितने डिजिट है 1 2 तो 2 zeros. ठीक है, एक 6 ये है तो ये हो गया 6 1 2 3 4 5 6. यानी या तो अपन एक काम करते हैं पहले आगे वाला लिख देते हैं फिर पीछे वाला लिख देते हैं. ठीक है, पहले इसका लिख देते हैं तो ये हो गया 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और इसका 6 6 1 2 डिजिट तो 2 डिजिट यानी
ये हमने इसके नीचे जमा दिया जिससे हम डिफरेंस निकाल सके। और डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। माइनस कर दें, 0 0, 10 में से 6 4, यहाँ रहेगा 9 9 9, और यहाँ इसने इसको दे दिया इसलिए रह गया 5। तो ये हो गया आपका डिफरेंस निकालना प्लेस वैल्यू का। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से है, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसी तरह से प्लेस वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसमें सम बोल रहा है यानी कि प्लस कर देना। बोल रहा है 6 में हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन 1000, 10,000 एंड 1 लाख ईच। तो आपको पता है कि 1000 में कितनी जीरोस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 1000 कितनी जीरोस होती है, 3 जीरोस। ठीक है, अगला बोल रहा है 10,000 में, ठीक है 10,000 में हो जाएंगी 4 जीरोस, 1 2 3 4, ठीक है। और 1 लाख में होती है 5 जीरोस, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंड करना, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए एक्सपेंड करना बता रहा है 1 5 1 8 3 0 6। इसको एक्सपेंड करो। तो एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले देखो 1 इंटू, ये 1 है, 1 इंटू, और ये कितना नंबर है 5, 5 के आगे कितने नंबर हो गए, सॉरी 1 इंटू 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6, प्लस अब नेक्स्ट नंबर है 5 का। तो 5 इंटू 1 2 3 4 5, यानी कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5, प्लस अब किसका नंबर है वापस 1 का, 1 के बाद में यानी 1 इंटू 1 के आगे कितनी जीरो लगाए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्लस अब अगला नंबर है 8, 8 इंटू 1 और 1 2 3, यानी 1 2 3, प्लस अगला है 3, 3 इंटू 1, 1 के आगे कितने डिजिट 2, प्लस 0 लिखते नहीं है या लिखो तो भी ठीक है, केवल लिख दो उसको, इंटू 6, 6 इंटू क्या रह जाएगा 1, क्योंकि 6 के बाद में कोई डिजिट नहीं है। तो ये होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। इस एक्सपेंडेड फॉर्म को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 और करके बता रही हूं मैं, 1 के बाद में कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, प्लस 5 के बाद में कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, प्लस 1 के आगे कितने डिजिट है 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्लस मैं यहाँ आगे नीचे लिख देती हूँ। अगला है 8, 8 के बाद में 1 2 3, 1 2 3, प्लस 3 के 1 2, प्लस 0 नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट लिखेंगे 6, जीरो की प्लेस वैल्यू नहीं लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में है शॉर्ट फॉर्म में लिखना। तो शॉर्ट फॉर्म में देखो आपको जैसे 8 में है शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म का है जैसे आपको लिखा हुआ है 10 0 0 0 0 0 प्लस 9000 प्लस 70 प्लस 7। आप इधर से चलो, फर्स्ट नंबर पे देखो सब पे 0 है, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर, इसमें सेकंड नंबर पे 0, इसमें 0, इसमें 0, सेकंड नंबर। अब हो गया थर्ड नंबर, तो देखो थर्ड नंबर पे इस पे 0 है और इस पे 0 है यानी 0। फोर्थ नंबर पे इस पे 9 है, इस पे 0 यानी 9, और फिफ्थ नंबर पे यहाँ 0, सिक्स नंबर पे यहाँ 0 और 1। चाहे तो आप इसको प्लस करके भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है इंटरनेशनल वैल्यू। तो इंटरनेशनल के अंदर इंटरनेशनल वैल्यू में आपको पता है कैसे लिखते हैं, जैसे देखो 6 7 8 3 5 1 2। हम इसको अगर जैसे इंडियन प्लेस चार्ट में लिखते हैं तो फर्स्ट में तो फर्स्ट 3 डिजिट के बाद में कॉमा लगाते हैं, फिर बाकी के 2 डिजिट के में कॉमा लगाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल में सब में 3 डिजिट पे कॉमा लगता है, 1 2 3 1 2 3। अब देखो ये होता है 100 वाला नंबर, ये होता है 1000 वाला नंबर, और ये होता है मिलियन, लाख नहीं बोलते उसमें। तो मिलियन कितना हो गया 6 मिलियन, कितना हो गया 6 मिलियन, और
783,000, इसको कैसे पढ़ेंगे? 783,000, 783,000 और फिर क्या रहेगा? 512, 512। अब इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन करने हैं। तो ये हुआ आपका रिवीजन एक्सरसाइज 1.1 एंड नेक्स्ट क्लास में वी विल डू द रिवीजन एक्सरसाइज ऑफ 1.2। थैंक यू।